Welcome all students in Mahalakshmi Educational Solutions. I am Kanchan Khanna here. आज क्लास 8 स्टूडेंट्स हम चैप्टर 2 वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। जो लीनियर इक्वेशंस थी इन वन वेरिएबल वो हमने करी थी लास्ट क्लास में। आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स में पहले इक्वेशन तक उसको बनाएंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे ये कितना इजी और इंटरेस्टिंग है। बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें कुछ भी नहीं है। इट इज़ वेरी सिंपल। जैसे इंग्लिश में सेंटेंस लिखे हैं आप उसको रीड करते जाएं और उसी तरह आप मैथ्स में इक्वेशन के फॉर्म में स्टेटमेंट को लिखते जाएं। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, तो लेट हम पहले कर लेते हैं। लेट number be x. If you subtract 1/2 from number, तो हम यही लिख लेंगे। हम सब्ट्रैक्ट करते हैं -1/2 फ्रॉम नंबर, तो x आगे हमने लिख दिया। फ्रॉम वाला वर्ड पहले लिखा जाता है। एंड मल्टीप्लाई द रिज़ल्ट, क्योंकि ये x में है तो इसका रिज़ल्ट अभी ब्रैकेट में ही डालेंगे हम, और मल्टीप्लाई इट बाय 1/2, तो हमारा आंसर वी गेट 1/8। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम 1/2 नहीं करेंगे, पहले हम ब्रैकेट में एलसीएम लेके इसको एक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। एलसीएम हो गया 2, x के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये हो गया 2x - 1 = 1/8। अब देखिए ये बाहर बहुत इजी वे मैं आपको सिखा रही हूँ जिसमें कभी भी आपके गलती कभी भी होने के चांसेस नहीं हैं। 1 न्यूमरेटर में है और 2x - 1 भी न्यूमरेटर में है। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से 2x - 1, और नीचे 2 अंदर ब्रैकेट के अंदर है, बाहर भी 2 है डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 = 1/8। जैसे मैंने आपको पहले बताया था एक फ्रैक्शन लेफ़्ट में है और एक फ्रैक्शन राइट में है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इजीली अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो 8 × 2x - 1 = 4। न्यूमरेटर लेफ़्ट का, राइट का डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर राइट का, लेफ़्ट का डिनोमिनेटर, तो ये हो गया 16x - 8 = 4। तो 16x = 4 + 8, तो 16x = 12। देन x की वैल्यू आ गई 12 ऊपर रहेगा जो राइट में है और 16 डिवाइड होके नीचे। 4 3s are 12, 4 4s are 16, x = 3/4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज़ 154 मीटर्स। हमें पेरीमीटर गिवन है, लेंथ के हमें कंडीशंस गिवन है। हम पहले लिख लेते हैं पेरीमीटर गिवन जो है, हम उसकी समरी पहले लिखते हैं। पेरीमीटर हमें गिवन है स्विमिंग पूल का 154 मीटर्स। लेंथ इज़ 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, तो हमें ब्रेड्थ को पहले x मानना पड़ेगा। लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू x मीटर्स, तो लेंथ हमारे पास आ गई ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, 2 मीटर मोर प्लस 2 मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ 2x। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पेरीमीटर 154 है, पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखेंगे। पेरीमीटर इज इक्वल टू 154 और पेरीमीटर के नीचे उसका फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला ओपन करेंगे और आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो, कोई क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशंस ना हो, ये 2 जो है हम पहले ले जाते हैं राइट साइड में, ताकि लेंथ और ब्रेड्थ हमारे पास बच जाएगा। 154/2 यानी 77। तो लेंथ की जगह अब हम लिखेंगे लेंथ 2x + 2, फिर हम ब्रेड्थ लिखेंगे x
is equal to 77. 2x plus x, it is 3x plus 2 is equal to 77. देन 3x 2 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 77 राइट में है, वो पहले लिखा जाएगा, ये आपने भूलना नहीं है। तो 3x हमारे पास हो गया 75, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 75/3, दैट इज़ 3 2 6 3 5 x इज़ इक्वल टू 25। x 25 मतलब हमारे पास लेंथ आ गई है, पहले हमारे पास ब्रेड्थ आ गई, हमने x ब्रेड्थ को माना था, ब्रेड्थ आ गई हमारे पास 25 मीटर्स और लेंथ है हमारी 2x प्लस 2, दैट इज़ 2 × 25 प्लस 2 यानी 50 प्लस 2 52 मीटर्स। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन हम अपना। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज़ 4/3 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है दो साइड्स जिसकी इक्वल होती हैं। ये मैंने ट्रायंगल बनाया है ए बी और सी, इसमें ए बी इज़ इक्वल टू ए सी मैंने ले लिया, ये इक्वल साइड्स हैं, और बेस इसका हमने ले लिया, इक्वल साइड्स को हम x ले लेते हैं, और हमारे पास बेस इसका हमें गिवन है, बेस हमें गिवन है 4/3 सेंटीमीटर, तो हम ले लेंगे 4/3 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर आपको पता है 3 साइड्स का टोटल होता है, तो पेरीमीटर इज़ इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये हमारे पास हो गया x प्लस 4/3 प्लस x, और पेरीमीटर हमें गिवन है 4/15 सेंटीमीटर। पेरीमीटर इज़ इक्वल टू 4/15 सेंटीमीटर। इसको हमने चेंज कर लिया, 15 4 60 प्लस 2 62/15, तो हम इसको लिखेंगे इस इक्वल टू 62/15। अब ये हमारे पास आ गया 2x प्लस 4/3 इज़ इक्वल टू 62/15। अब 2x, अब वहाँ जाके हमारा 62/15 माइनस 4/3, अगर हम इसमें एलसीएम लेते हैं 15, तो ये आएगा 62 माइनस 3 5 15, तो 4 5 20, तो 2x हो गया हमारे पास 42/15। ये यहाँ पे 2/1 है, उधर जाके 1/2 हो गया, दैट इज़ 2 2 4 2 1 2। अब ये 7 से 3 से कट जाएगा, 3 7 और 3 5 15, दैट इज़ 7/5। इक्वल हमारी साइड्स आ गई, हमारी इक्वल साइड्स आ गई हैं 7/5, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम 2 क्वेश्चंस और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ द 2 नंबर्स इज़ 95 इफ़ वन नंबर एक्सीड्स द अदर नंबर बाय 15। वन नंबर एक्सीड का मतलब होता है वो बड़ा है, तो लेट वन नंबर बी x, तो अदर नंबर x प्लस 15, और सम ऑफ द 2 नंबर्स इज़ 95। तो एक नंबर हो गया x, इसमें हमने प्लस किया दूसरा नंबर x प्लस 15, हमारे पास आंसर आया 95। तो ये हो गया x प्लस 15 इज़ इक्वल टू 95। तो ये आ गया 2x प्लस 15 इज़ इक्वल टू 95। 2x हो गया 95 माइनस 15, 2x इज़ इक्वल टू 0 9 - 1 80।
x आ गया हमारे पास 80/2 दैट इज़ 40। तो x है हमारे पास 40, एक नंबर हो गया 40। अब हम नंबर्स लिखते हैं, एक है x दैट इज़ 40, दूसरा हमारे पास है x + 15 दैट इज़ 40 + 15 और आंसर हमारे आया 55। देखा आपने, ये कितना इजी क्वेश्चन है। जैसे आप पढ़ते जा रहे हो क्वेश्चन को वैसे आप लिखते जाओ। अब रेशो में है तो उसको 5 रेशो और 2 नंबर्स आर इन द रेशो 5:3, रेशो ऑफ 2 नंबर्स 5:3। अब हम इनको लेट कर लेते हैं, लेट नंबर्स। कंडीशन दी हुई है इसलिए हम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते, तो हमें कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। तो लेट द नंबर्स बी 5x एंड 3x। और इतना सिंपल क्वेश्चन इससे हो ही नहीं सकता। इफ़ दे डिफ़र बाय 18, उनका डिफरेंस 18 है, तो हम कैसे लिखेंगे 5x - 3x = 18। तो ये बन गया हमारे पास 2x = 18। x की वैल्यू आ गई 18/2 दैट इज़ 9। x हमारा आ गया 9। अब नंबर्स हमारे पास हो गए, एक है 5x, तो 5 × 9 दैट इज़ 45। और दूसरा नंबर हमारे पास है 3x, तो 3 × 9 हमारे पास आ गया 27। और ये हमारा आंसर। आपने देखा कितने इजी क्वेश्चंस हैं। जैसे हम क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं स्टेटमेंट में, इंग्लिश में, और वही स्टेटमेंट हम दोबारा अपने एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखते जाते हैं, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखते जाते हैं। और दिस इज़ द बेस्ट एंड सिंपलेस्ट वे। आप उसको पढ़ते जाओ, पार्ट्स में डिवाइड करते जाओ और वैसे के वैसे ही आंसर को लिखते जाओ। अभी हम नेक्स्ट क्लास में और 2-4 क्वेश्चंस करेंगे। आपको बिल्कुल मैं पार्ट्स में क्वेश्चन को करके फिर आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के दे सकते हैं। थैंक यू।